नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ज्ञान यानी नॉलेज, किसी भी चीज की जानकारी। ज्ञान ना हो तो फिर भी कम खतरनाक होता है, लेकिन ज्ञान अधूरा अत्यंत खतरनाक होता है। सीए को लेकर देश में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कम लोगों को जानकारी है, लेकिन कुछ लोगों को अधूरी जानकारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी है, सब पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अधूरी जानकारी है, और इनमें कई ऐसे हैं जो जानकर भी समझना नहीं चाहते। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, और विवाद को लेकर विरोध भी पुराना है। याद कीजिए शाहीन बाग, जहां बड़ा प्रदर्शन किया गया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जिसके बाद एक बार फिर सीए पर सियासत भी परवान चढ़ रही है। चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी होने पर राजनीति हो रही है। सीए अधिनियम बीजेपी के 2019 की चुनावी घोषणा पत्र का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे 2019 में संसद ने पारित किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता नियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीए 2019 के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। लेकिन आलोचकों ने तर्क दिया कि ये मुसलमानों को बाहर करके और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा। उत्तर प्रदेश में भी सीए को लेकर अलग तरह की पॉलिटिक्स है। वोट प्रतिशत पर नजर डालिए तो पिछली बार मुस्लिम वोट करीब 79% सपा के पास गया था, लेकिन हिंदू वोट एक पैटर्न की तरह बीजेपी के पक्ष में गया। उस वक्त भी सीए पर चर्चा चली रही थी, विषय था ही। अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, नफा नुकसान से ज्यादा इसकी टाइमिंग को लेकर विरोध हो रहा है कि चुनाव के समय सीए क्यों लाया गया है। ये पहले भी तो किया जा सकता था, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक्स से ट्वीट हुआ है, पोस्ट हुई है कि बीजेपी ने जो किया वादा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा किया। इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और उधर अखिलेश जी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी कर दी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको दिखा देते हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। लंबे समय से इंतजार था, संवैधानिक व्यवस्था भी था। देखिए, मुख्य बात यह है कि जो भी हमारे गैर मुस्लिम नागरिक अफगानिस्तान में, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से विस्थापित होकर के और पीड़ित होकर के, दुखी होकर के अपने हिंदुस्तान में पड़े थे, न घर के थे न घाट के थे, उनको एक आम सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी। अब इस सीए के आने के बाद उन लोगों को स्थायी रूप से यहाँ की नागरिकता मिलने के बाद उनका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनके आगामी पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित होगा। ये भाजपा सीए लागू करने के बाद इस बात पे जोर देती है कि एक मैनिफेस्टो में पुराना मुद्दा था। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि भाजपा के मैनिफेस्टो में 2014 में किसानों की आय दुगनी करने का भी वादा था, महंगाई कम करने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का भी वादा था, महिला सुरक्षा का भी वादा था। उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ? आज जनता दूध और दही पे टैक्स देने के लिए मजबूर है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिना पेपर लीक हुए कोई भी परीक्षा संभव नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीए लेके आई है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर पे ही वोट डालने जा रही है। अब एक दिन पहले मोदी जी ने सीए को लागू करने की जो घोषणा की है, उससे समझा जा सकता है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने किया है। दूसरी बात की, अगर इन्होंने घनघोर विकास कर दिया था, तब उनको चुनाव से अधिसूचना लगने से 3-4 दिन पहले इस तरह के मसले क्यों लाने पड़े रहे हैं। और जो ये मुद्दा लेके आ रहे हैं सीएनआरसी का, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से ही 2021 से लेकर के 2023 तक सिर्फ 1414 लोगों ने नागरिकता की मांग की है। दूसरी चीज, ये कहीं ना कहीं से कोशिश है कि किसी भी तरह से चुनाव को कम्युनल कर दिया जाए ताकि हमारी इज्जत बच जाए, लेकिन कोई इज्जत नहीं बचने जा रही है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इंडिया गठबंधन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि कोई भी विभाजनकारी एजेंडा इस चुनाव में नहीं चलने जा रहा है। क्यों सीए को लाने की जरूरत पड़ी, या क्या मकसद है सीए लाने के पीछे? जो विरोध हो रहे हैं या जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसके इतर कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स उन्हें आपको जान लेना चाहिए। सीए से सालों से पीड़ित शरणार्थी जो होंगे उनको सम्मानजनक जीवन देने का काम होगा। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधा को दूर करने का काम होगा।
शरणार्थियों के आर्थिक फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने के अधिकार तय होंगे, शरणार्थियों के सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक पहचान की रक्षा हो सकेगी और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं इस सीए की वजह से सपोर्ट मिलेगा। और चलिए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मनीष पांडे जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, मनीष जी का स्वागत। विवेक पांडे जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत विवेक जी। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जावेद जी, सीए को लेकर हमने पहले भी चर्चाएं की, लेकिन तब तक ये इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, संसद से इसे पारित किया गया और अमित शाह जी ने भी कहा कि जो पारित हुआ है वो तो जाहिर सी बात है, उसका कानून होगा, उसका पालन करना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने इसको लेकर ये बता दिया कि उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अगर जिन्हें नागरिकता दी जाएगी दूसरे देशों के अल्पसंख्यक होंगे, इससे भारत में रहने वाले भारतीयों को कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की परेशानी उन्हें नहीं होगी। आपका पक्ष इस पर क्या कहेंगे? जावेद साहब आवाज मिल रही है सर? जावेद अहमद जी आवाज मिल रही है आपको? उनको आवाज नहीं जा रही है हमारी, हम दोबारा लौटेंगे। जैन साहब, आपकी पार्टी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आया और ध्रुवीकरण लेकर आया और आप इस सीए को लाकर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कहिए सर जवाब। जी देखिए पल्लवी जी, एक तो आप बहुत अच्छा विषय लेकर के आई हैं। तमाम सारी आशंकाएं हमें लगता है आपकी इस डिबेट के माध्यम से लोगों की दूर। पहली बात तो ये है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है खास करके विपक्ष के द्वारा कि ये नागरिकता छीनने का बिल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार इस चीज पे विश्वास दिलाया और लोगों के सामने जो ये बिल है, इसकी कुछ खास चीजें भी लोगों के सामने रखी गई कि इसमें नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता किसी की भी जा नहीं रही। दूसरी बात यह है कि जो शरणार्थी हमारे यहाँ पर 2014 के पहले आ गए, उनको इस तरीके का लाभ मिलने वाला है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो सवाल उठ रहा है कि आपने मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया। अगर आप जैन को, बौद्ध को, क्रिश्चियन को, सबको आप शामिल कर रहे हैं, सिख को, तो आप अल्पसंख्यक में मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि वहां पर अल्पसंख्यक पीड़ित हो रहा है, अल्पसंख्यक टारगेट पर है और बहुसंख्यक समाज के द्वारा। अब आप पाकिस्तान में देखिए 95% क्या बल्कि 99% आबादी वहां पर मुस्लिम समाज की है, 1% में सारे लोग हैं, बौद्ध, सिख, सारे के सारे लोग हैं। तो अब इनको अभी आप देखिए कि शिवरात्रि हुई तो वहां पर क्या कोई घंटा घड़ियाल बजा सकता है? क्या कोई शिवरात्रि पे जुलूस निकाल सकता है? क्या वहां पर मंदिर नहीं तोड़े जा रहे? तो लोगों की भावनाओं को जिस प्रकार से वहां कुचला जा रहा है और जिस प्रकार से भय और डर के साथ, आतंक के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस डर के कारण वो वहां से पलायन करके भारत देश में आ गए हैं, उनको उन शरणार्थियों को हम नागरिकता देने जा रहे हैं। तो हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं और जिनको भारत देश तो वैसे भी तमाम सारे लोगों को गले लगाता है यहाँ पर, और अगर जो हमारे अपने लोग हैं, अगर उनको हम यहाँ पर अपने वहां पर अपने गले लगा रहे हैं, वापस उनको जो विस्थापित हो चुके हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाए, तो फिर दिक्कत किस बात की है? आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, किसी भी भारत देश के किसी भी नागरिक से कुछ नहीं लिया जा रहा है, तो देने का काम है। और जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, एक और जो आरोप लग रहा है इस पर शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि पहले से ही जब संविधान में लॉ है ये कि आप नागरिकता दे सकते हैं, तो इसे स्पेशली सीए का नाम देकर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शॉर्ट में जल्दी से। बिल्कुल, देखिए पारुल जी कि जिस प्रकार से एक दो लोगों को नागरिकता देना अलग बात है, लेकिन जब बात आती है कि कुछ ज्यादा लोगों को नागरिकता देना और वो भी अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोगों को, अगर यहाँ पे कोई रह रहा है, वीजा लेके रह रहा है, विजिटर वीजा से आया है, एजुकेशन वीजा से आया है और वो 2, 4, 5 साल रह रहा है और उसके बाद अप्लाई करता है, वो अलग बात है। लेकिन इसके लिए स्पेशल कानून की आवश्यकता थी और जो सवाल आपने किया उसी में जवाब भी छुपा है। जब नागरिकता देने का प्रावधान पहले से है तो अगर नागरिकता दे रहे हो तो आपत्ति क्या है? फिर हाय तौबा क्यों हो रही है? संविधान में जब व्यवस्था हमारी ये है कि हम नागरिकता दे सकते हैं, फिर क्यों दिक्कत हो रही है?
फिर ठीक जो है है सर। तो वो विपक्ष बचा रहा है। ठीक 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 सर। हालांकि अभी एक बाइट और हमने दिखाई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि नागरिकता तो सिर्फ 1414 लोगों ने मांगी, लेकिन आपको कानून लाना पड़ गया। बहरहाल मैं इस पर अब जवाब आपसे बाद में लूंगी। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े। जावेद साहब, आपको आवाज मिल रही है सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, पक्ष रखिए सर अपना, क्या सोचते हैं आप सीए को लेकर? अब आ गया है फाइनली। कहिए सर जावेद साहब। कैन यू रिपीट अगेन सवाल, क्वेश्चन? मैं आपसे अपना मत जानना चाह रही हूँ, आपका क्या पक्ष रखना चाहेंगे आप सीए को लेकर? अब क्योंकि लागू हो गया है, अधिसूचना इसकी जारी हो चुकी है, पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए। मैम, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी। ये कानून 2019 में अपर और लोअर हाउस दोनों से ये पारित हुआ था और ये ड्यू था नोटिफिकेशन। हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत ही ऐसे समय पाया है जहां पे आचार संहिता लगने वाली है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये कानून जो है नागरिकता देने के लिए है, न कि लेने के लिए। इसकी मानसिकता जो भी ग्राउंड में फर्क जो है, पहले के कानून जो संविधान के जरिए नागरिकता के दिए गए थे उसमें और अभी जो तरमीम हुआ है उसमें क्या फर्क है। आज की खबर है कि इसके लिए दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो इसकी नेचुरल नागरिकता जो है उसकी संविधान के फ्रेमवर्क में उसको ये कन्फ्लिक्ट करता है और मानवता के आधार जावेद पे साहब की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जावेद साहब को अगर हम फोन लाइन पर कनेक्ट कर पाए। सर आ रही हूँ मैं आपके पास, आपके तरफ से काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस हमारे पास, मैं नहीं जान पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। वापस लौटूंगी। सपा से हमारे साथ विवेक जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अखिलेश जी कह रहे हैं लोग छोड़कर जा रहे हैं देश, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया, सीए क्यों आया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों सर, आपको क्यों लगता है कि आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और लोग छोड़ के जा रहे हैं देश? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे विषय को आज उठाने का काम किया है। ये दो चीजों पे पहले तो मैं प्रकाश डाल दूं। एक तो पहली बात कि इन्होंने सीए को जिस समय लागू किया है, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के अपने फेलियर से, अपने देशद्रोहिता को छुपाने के लिए जो इन्होंने ऐसे भगोड़ों से चंदे लिया है, ऐसे लोगों से चंदे लिए हैं जो कि देश के विरुद्ध गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के नाम को छुपाने के लिए, ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को इस समय लाया गया जिसको सीएए ये बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने लागू कर दिया, आप सरकार में है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। अब ये लागू क्योंकि अध्यादेश तो आ ही चुका। लेकिन एक बात जरूर है, टेक्निकल पॉइंट की अगर बात की जाए, आपने इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को रखा। आप श्रीलंकाई शरणार्थियों को भूल गए जो कि सालों साल से भारत का हिस्सा बन के रह रहे हैं। आप नेपाल के उन शरणार्थियों को भूल गए जो कि लगातार भारत के पड़ोस से आकर के देश में लगातार श्रम के साथ इस देश के विकास के भागीदार बने हुए हैं। और उससे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो 17 लाख भारतीय लगभग भारत छोड़ चुके हैं, अगर आप उनकी कमी पूरा करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले तक आप और आपके नेता, भाजपा और भाजपा के नेता, बढ़ती जनसंख्या को लेकर के एक समुदाय को बड़ा टारगेट करने में लगे थे, उसके विपरीत एजेंडा चलाने में लगे थे। तो भाजपा की नीति और नियति, मुझे लगता है पहले इनको मंथन करना चाहिए कि ये भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर परेशान थे या ये आज भारत में 80 करोड़ गरीबों के साथ 6-7 करोड़ और लोगों को जोड़ करके उस संख्या को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। पहले अपनी स्थिति को जरा स्पष्ट करें। एक बात। दूसरी बात पे मैं आ जाऊं, अगर आज ये इस सीएए के कानून को लागू करते हैं और शरणार्थियों के नाम पे ये मुस्लिम समुदाय को अलग रख करके, उसको बाहर रख करके, जो संघ द्वारा प्रायोजित एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है जिसपे ये काम कर रहे हैं सीए के आड़ में, उसको लागू करने का प्रयास भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनके कई प्रवक्ता अलग अलग मीडिया चैनलों पे ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने तो हमसे कोई निवेदन किया नहीं, हमसे कुछ कहा नहीं, हम कैसे। तो भाई मुझे लगता है कि पाकिस्तान द्वारा सताए गए ऐसे कई मुस्लिम समूह और गुट है जो लगातार मोदी जी से निवेदन कर रहे थे, राखियां भेज रही थी। आपको याद होगा, बलूचिस्तान की बात मैं कर रहा हूं, बलूच महिलाओं ने राखी भेजी थी, कम से कम उनके लिए द्वार खोल देते। उदारवादिता लंबा हो गया सवाल आपका, अब लौट रही हूँ, जवाब ले लूं केसी जैन साहब से। केसी जैन साहब, दो चीजें उन्होंने रखी हैं, क्या बताना चाहेंगे आप इस पर? श्रीलंकाई, नेपाली, उनको भी आप शामिल कर लेते
और कई सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनको लेकर भी, और कई ऐसे मुस्लिम समुदाय से भी जुड़े हुए लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते। जवाब दीजिए सर। जी पारुल जी, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, तो दो सवाल उनके मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, पहली बात तो ये कि बहुसंख्यक समाज के द्वारा अल्पसंख्यक जहां पर पीड़ित किया गया है, ये कानून खास करके अल्पसंख्यक लोगों के लिए लाया गया है, ना कि ये कि कौन कौन से देशों में कौन कौन से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्या है। अगर वहां कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कोई प्रताड़ित हो रहा है, कुछ अन्य चीजों से प्रताड़ित हो रहा है, अब ये समस्या तो अमेरिका की अपनी भी है, जर्मनी की भी है, स्विट्जरलैंड की भी, सब जगह पे। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समाज पीड़ित करा, और हमने उसका उदाहरण भी रखा कि अपने धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं कर सकते और उनको अपना भेष बदल के रहना पड़ता है, अपना नाम बदल के रहना पड़ता है, अपनी चीज को छुपाना पड़ता है। जो वहाँ पे बौद्ध है, हिंदू है, उनको बताना पड़ता है कि नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं, अपने धर्म से हम तो भाई आपके धर्म के साथ थे। इस तरीके से अपने आप को मार करके जिस प्रकार से वहां पर जिस तरीके से जी रहे हैं, उन समस्याओं से उनको मुक्ति दिलानी है। दूसरी बात, जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, जो 2014 के पहले आ चुके हैं, उनके लिए ये है, और बाकी चीजें आगे जोड़ी जा सकती है। दूसरी बात ये कि बार बार एक सवाल उठ रहा है कि आपने मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा। अब आप ये बताइए कि अगर SC/ST एक्ट आया, हरिजन एक्ट आया, दलित एक्ट आया, तो आप ये कहिए कि भाई इसमें केवल और केवल सवर्णों पे, ब्राह्मणों पे और क्षत्रियों पे मुकदमे क्यों? अगर एक हरिजन दूसरे हरिजन के साथ मारपीट करता है तो उस हरिजन के खिलाफ भी SC/ST एक्ट लगना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि मतलब जो पीड़ित कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, जो 95%, 99% लोग जो हावी हैं, आप उनके पक्ष में खड़े। अरे कम से कम जिस समय ये 2019 में बिल आया था, आपने और हमने सबने देखा था, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज में जिस प्रकार से कैमरामैन के कैमरे तोड़े गए थे, ओवी वैन तोड़ी गई थी और लोग टायर जला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, ठीक है मनीष जी, मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है मनीष जी, को कर लूं कम से कम 10 सेकंड में पारुल जी खत्म करता हूं कि कम से कम इन सारी पार्टियों को ये कहना चाहिए कि आप लोग कोई दंगा फसाद ना करें, जो भी चर्चा होगी सदन के अंदर हम करेंगे, हम आपके नेता है पार्टियों के, हम चर्चा करेंगे। लेकिन नहीं, खुला छोड़ दिया, चाहे जंतर मंतर पे धरना हो रहा हो या फिर लखनऊ में घंटा घर पे हो रहा हो, और इस तरीके से पूरे देश में अव्यवस्था पैदा की गई। आज अगर जावेद साहब आज एक बात अच्छी कही, ये नागरिकता लेने का बिल नहीं है, देने का बिल। अगर सिर्फ इतनी बात ही विपक्ष के लोगों ने कही होती तो इतना दंगा फसाद नहीं हुआ होता। लेकिन जो लोग मुसलमानों के यहाँ पे नागरिकता की बात कर रहे हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। अब इसमें देश के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार ये बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है, और टाइमिंग्स को लेकर सवाल क्यों उठ रही है? उनके मैनिफेस्टो में था, बीजेपी कह रही है हम उसे करते ही उस चीज को लेकर जो पूरी फॉर्मेलिटीज थी वो हो जाएंगी, उसके बाद ही वो करेंगे। बीजेपी अपना तर्क कैसे रख रही है, बताइए मनीष जी। पहले सच को अंधा बनाया गया, फिर सच को आईना भी दिखाया गया, सच की खाली कराई गई कुर्सियां और फिर झूठ को जगह पे बिठाया गया। तो आज के समय में बीजेपी ऐसा ही कार्य कर रही है। और जैसे कि बात होती है ना कि मछली को अगर पकड़ना है तो 10 रुपए का चारा डालो, और उस चारा डालने के बाद पकड़ी हुई मछली का रेट मार्केट में क्या होगा, ये बीजेपी तय करती है। ठीक है, तो उनका चरित्र यहाँ पे दिख रहा है। और अभी मैं कहना चाहूंगा, मुझे या मेरी पार्टी को कोई परेशानी नहीं, या इंडिया गठबंधन को भी इससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी आपके देश के जो भी आपके नागरिक, माननीय प्रधानमंत्री जी के मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्री जी के मेरा प्रश्न है, क्या आपके देश के आपके नागरिक इस समय आपकी दी हुई सुविधा से खुश है? अभी आपके देश में कमेडिया जैसी स्थिति आ चुकी है, बेरोजगार लोग हैं और दूसरे देशों के लोगों को आप बचाने की बात करते हैं, झूठ कम पे आप सरकार बनाने की बात करते हैं, और चुनाव के कुछ समय पहले आप ये कानून लाते हैं। झूठ की भी एक फर्क होती है। जैसे कभी प्रवक्ता जी ने बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को छुपाने के लिए एक नई साजिश। अरे फिर वही बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने पैसा नहीं लिया क्या? केवल भाजपा ने पैसा लिया। टोटल 12,000 करोड़ रुपए, टोटल 12,000 करोड़ रुपए
18 से लेकर के 2022 तक टोटल 12,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लेन देन हुआ, ये आप भी जानते हैं। उनमें समस्या जानते हैं क्या है? समस्या ये है कि टीएमसी से भी कम आपको चंदा मिला, भाजपा को चंदा ज्यादा क्यों मिला? अगर इतना ही खराब था इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपने एक बार भी सदन के अंदर विरोध क्यों नहीं किया? क्यों विरोध नहीं किया? चंदा आपने क्यों लिया? क्यों लिया आपने चंदा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से? आपने लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से चंदा? आपने भी लगभग 11 इलेक्टोरल बॉन्ड आज का मुद्दा नहीं है, और इलेक्टोरल बॉन्ड से सीए का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद साहब के पास वापस जा रही हूँ, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। रुकिए सर, प्लीज रुकिए। जावेद सर, अपनी बात पूरी कीजिए सर। पहले ये नोटिफिकेशन जो कल आया, ये एक बहुत ही अर्जेंट इंडिया का फैसला है, क्योंकि सरकार कंफर्ट थी 2019 में इसको दोनों सदनों से और राष्ट्रपति से अनुमोदन हो चुका था। इसकी इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिकलिटी को देखने का पूरा समय था। सरकार ने ये समय गंवाया है, और अभी जो राजनीति की बात है, तो राजनीति तो होगी, इसलिए होगी कि समय जो है चुनाव का। अगर मैं बैकग्राउंड पे जाऊं, उसकी रियलिटी पे जाऊं, तो उसके लिए समय चाहिए और डेफिनेटली ओपिनियन चाहिए। ये कहना है इस क्रम में कि पहले हंगामा हो रहा था 2019 में या अभी नहीं हो रहा है, ये क्रेडिट सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को नहीं करता। जब जनता बेदार होती है, जागरूक होती है, तो अपने अधिकार के लिए वो तत्पर होती है। इसलिए आप अलग अलग शहरों में देखा आपने, और सरकार अगर ये कहती है कि हमने पूरी तैयारी की थी, अगर कुछ होगा तो लॉ एंड ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने पहले ही बताया है कि ये कानून देने का है, आपको पूरा अधिकार है। देश के नहीं, देश के तमाम लोगों को दीजिए, सिर्फ क्यों पड़ोसी को ही? अगर कोई नेशनल संविधान के फ्रेमवर्क में है, तो तमाम मुल्कों में होता है, ये ऐसा नहीं कि यहीं पे हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अगर अल्पसंख्यक को ही दे रहे हैं, हो सकता है 2% या 1-2 जिनको अपने लिए आपने रास्ते बंद कर दिया, और आपसे ठीक है सर, और वही बात जो अभी सपा प्रवक्ता भी कह रहे थे, वही आप उसे कंक्लूड कर रहे हैं। समझिए, अगर ये आप पूरा कर रहे हैं, आप सरकार हैं, आपका वक्तव्य बिल्कुल संयम होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, और लोगों को युवक नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें तो पार्टी के प्रवक्ता सरकार के जो हैं, ये प्रोवोक कर रहे हैं। कई लोगों के सोशल मीडिया पे बहुत ही एग्रेसिव हैं। अगर माहौल शांत है, अमन है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आप इसको शांत बनाए रहिए। ठीक है, और अगर कोई कानून आपने बनाया, ठीक है, शॉर्ट में बाकी लोगों से मैं कमेंट लूंगी, 30 सेकंड्स। इसलिए संयम में अमन चैन रखें। आपका चुनाव करीब है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत हेड्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छी बात कही आपने। किसी को दिक्कत नहीं है, राजनेताओं को दिक्कत है। विवेक जी। जी नहीं, देखिए, मैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट में 2 बातें कहना चाहूंगा कि आप इस बात को भी स्पष्ट कीजिए कि अगर सीएए के अनुसार ये नागरिकता अगर आप देते हैं, जो कि आपने तय कर लिया है, तो शत्रु संपत्तियों को जो आपने समावेशित किया है, जिन पर आपने अधिकार और आधिपत्य किया है, क्या उस पर वो कल को दावा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वंशज तो वो उसी के हैं जो लोग यहाँ से गए थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। केसी जैन साहब, 30 सेकंड में। देखिए पारुल जी, आज जब नागरिकता देने की है तो इस पे सवाल उठ रहा है कि ये समय गलत है। जब ईडी और सीबीआई की छापे होते तो गलत है, सरकार कोई योजना लेकर के आती तो समय गलत है, और आज अगर ये सब हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये कानून 2019 के बन के तैयार हो गया था, और उसके बाद में फिर कोरोना काल रहा। फिर दूसरी बात ये कि इसको लेकर के कि भाई किसको आप देंगे, कैसे देंगे, संपत्तियों को लेकर के, इन सारी चीजों का प्रोफार्मा इसका तैयार है हमारे पास में। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने सारे जो इसमें दूतावास में रहे, बाहर फॉरेन कंट्री में दूतावास में रहे, पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी पहुंचाइए व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से, ताकि उन्हें क्लियरिटी तो मिले। यहाँ पर भी आप क्लियरिटी नहीं दे पा रहे इस मामले में। नहीं, बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें। जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उसको लेके 2 प्रश्न हो रहे हैं। एक तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं, दूसरा ये कि गलत टाइमिंग है। इसके बजाय इनके पास कोई प्रश्न नहीं है, और इन्होंने सीधे सीधे भ्रम फैलाने की कोशिश की कि सबकी नागरिकता चली जाएगी। अब तो ये स्पष्ट हो गया ना, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है।
हर और चीज को लेकर के आप सभी timing अमन पे चैन सवाल के क्यों साथ उठाते खास हैं? तौर पर और जिस इसमें मुस्लिम को लेकर पारुल जी रणभूमि में इस युद्ध को करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्लिम ही कह रहे हैं कि हम तो शांति से बैठे, राजनेताओं ने मुद्दा बना रखा। मनीष जी 30 नहीं, सेकंड। एक भी हमको वोट नहीं मिलने वाला है किसी विदेशी नागरिक से, ना तो अभी ठीक है उनको सर, नागरिकता समय मिलने कम है, जाने समय वाली। कम है, प्लीज इसमें थोड़ा मनीष सा जी, समय लगेगा। मनीष जी जल्दी उनको से इस बोलिए। बात का डर है कि वो लोग आकर के भाजपा को वोट दे देंगे। अरे भाजपा को तो सारे लोग देश के वैसे ही वोट दे रहे हैं। कहिए मनीष जी, टाइम नहीं है। जी जैसे अभी उन्होंने टाइमिंग की एक बात की, तो अभी टाइमिंग की बात है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आप टाइमिंग क्यों ले रहे हैं? अभी आपने कहा कि सीबीआई ईडी के खाते की बात है, तो अरे वो बैंक दे देगा डिटेल का, वो परेशान है भाई, आपके बिना अगर होंगे उसमें। चलिए, समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया। अपनों का उद्धार या ध्रुवीकरण को धार, क्या वाकई ध्रुवीकरण को धार देने के लिए इस टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसलिए से ये इस टाइम पर चुनाव से कुछ समय पहले ही लाया गया है, या फिर जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब इस पर काम तो 2019 से चल रहा था। और उसके अलावा वाकई जिनका उद्धार होने वाला है, जो शरणार्थी है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको नागरिकता नहीं मिली, लेकिन आंकड़े पता नहीं कहाँ से लाते हैं। 1414 लोगों को ही नागरिकता चाहिए, ये जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनकी तरफ से ये आकलन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग से दिक्कत है, सीए से तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो नागरिकता देने वाली बात हो रही है, नागरिकता छीनने वाली बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मुस्लिम शांत है, जिसका नाम उड़ाकर राजनीति की जा रही है, वो शांत है, वो अमन चैन की बात कर रहा है। और यहाँ पर राजनेता उसी का नाम ले लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यही कुछ चर्चा में निकल कर सामने आया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।